तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है हमसे और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी, वो ये है कि सर क्या रीनीट होगा? तो इस सवाल का देखो क्लियर जवाब किसी के पास नहीं है अभी, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि फैक्ट्स के बेसिस पे आपको कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश की जाए। अभी इस सवाल के जवाब पे एक मेजर अपडेट जो आया हुआ है, वो ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट किया है कि नीट 2024 जो हुआ था उसको कैंसिल करके दोबारा कराया जाए। इनके अपने तर्क हैं इस फेवर में। इनका ये कहना है कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो इनके जो एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं हसन मुशर्रफ, इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है ऑफिशियली कि जो नीट 2024 है इसको कैंसिल किया जाए एंड देन री नीट लिया जाए। अब हमें ये समझना होगा कि री नीट किस कंडीशन में हो सकता है। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट भी रहा हूं मैं, और जो मैंने पास्ट के ट्रेंड्स को देखा कि क्या सिनेरियो बनता है किसी भी एग्जामिनेशन को कैंसिल करके दोबारा कंडक्ट कराने का, तो आपको ये समझना होगा कि एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और जो कंसिडरेशन में लिया जाएगा वो ये है कि जो जिस अनियमितता की बात की जा रही है उसका स्केल क्या है। अभी जो मेजर एलिगेशंस हैं, अगर आप मेजर एलिगेशंस को समझना चाहो कि पूरे एग्जामिनेशन पे मेजर एलिगेशंस क्या लग रहे हैं, तो मैं अगर कैटेगराइज करूं तो उसमें 5 मेजर एलिगेशंस हैं। सबसे पहला और बड़ा एलिगेशन है पेपर लीक का, और इसके एक एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है बिहार में, कुछ अरेस्ट भी हुए हैं। और एफआईआर में एक स्टूडेंट का भी नाम है जिसने ये टेस्टिफाई किया है कि हाँ उसको बेनिफिट मिला था इस पूरे पेपर लीक का, और एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसको एक जगह ले जाया गया था, आइसोलेशन में रख के उसको पेपर याद कराया गया था, क्वेश्चन आंसर बताए गए थे उसको, एंड देन उसने दिया था। अब केवल इतने भर से एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा, आपको मैग्नीट्यूड देखना होगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था। अगर लेट्स से कि एक सेंटर में पेपर लीक हुआ या कुछ स्टूडेंट्स को ही उसका बेनिफिट मिला, तो फिर उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट को विदहोल्ड करके उनके खिलाफ जो भी पीनल एक्शंस होते हैं, लीगल एक्शंस होते हैं, वो ले लिया जाता है। आमतौर पे मैं ये बता रहा हूं। अब होता क्या है कि जो भी गिरोह इस तरीके के काम करते हैं उनका एक नेक्सस होता है, तो पूरे प्रोसीड ऑफ क्राइम को ट्रैक कर पाना आसान होता है ऐसे केसेस में। अमूमन अगर कोई एक गिरोह यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तो कॉमनली देखा ये गया है कि ऐसे कुछ बहुत लिमिटेड होते हैं और सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज पूरे मैटर की जांच करें, कुछ अच्छे अधिकारी हो जो इस मैटर की जांच करे, तो पता किया जा सकता है कि इस पूरे पेपर लीक का मैग्नीट्यूड क्या था। ऑब्वियसली 50 लाख रुपए में अगर पेपर लीक हो रहा है तो हर सारे स्टूडेंट्स तो नहीं परचेज कर सकते उसको, तो ये ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अंटिल मतलब अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो डेफिनेटली आपके पास मतलब अब तो टेक्नोलॉजी भी है, मैन पावर की कमी है नहीं इंडिया में, और विल भी है। ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने पास्ट में क्रैकडाउन किया है ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है उन पे। तो अगर मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है और इम्पैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स पे आया है, तब तो रीनीट होने के चांसेस होंगे। दूसरा जो एलिगेशन लग रहा है वो ये लग रहा है ग्रेस मार्क्स को लेके। एलिगेशन ये है कि एनटीए ने विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन अपने मन से लोगों को ग्रेस मार्क दे दिया, और वो भी बहुत ज्यादा ग्रेस मार्क दिया हुआ है। मतलब इतने ग्रेस मार्क्स दे दिए, किसी का 300 आ रहा था, 400 आ रहा था, और उसका 720 नंबर आ गया। ये एलिगेशन है। और फिर ये है कि आपने फिर न तो किसी को रिजल्ट डिक्लेयर करते टाइम आपने ये बताया था कि हाँ हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, ना उससे पहले आपने बताया था कि हाँ हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हो गया, अच्छा एक कंसर्न ये भी है, बहुत एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था, आपने 10 दिन पहले क्यों डिक्लेयर कर दिया। तो दूसरा सीरियस एलिगेशन लग रहा है ग्रेस मार्क्स को लेके। अब इसमें भी अगेन ये देखना होगा कि अब कितने, मतलब अगर आर्बिट्ररी तरीके से, मनमाने तरीके से एनटीए ने दिया हुआ है, और जो एक और मेजर एलिगेशन लग रहा है कि रैंक बहुत इन्फ्लेट हो गया है। जितने नंबर्स पे 620 630 पे लास्ट ईयर जो रैंक बना करता था स्टूडेंट का, इस बार वो रैंक बहुत हाई चला गया है। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है कि रैंक इतना कैसे इन्फ्लेट हो गया। अगर इसमें भी मेजर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है तो वहां भी 2 चीजें होंगी, या तो उसको सुधारा जाए अगर वो सुधारने लायक है तो, या अगर इतना बड़ा एलिगेशन हो रहा लग रहा, अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि इसके पीछे कुछ मैलिशियस इंटेंट था,
तो फिर वहां पर फिर एक स्कोप बनता है रीनीट कराने का। मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, और मैग्नीट्यूड पता तब चल पाएगा जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, केवल एलिगेशन लगाने से नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें भी अब पहले एक बार सिलसिलेवार तरीके से सारे एलिगेशंस को समझ लेते हैं। तो पहला बड़ा एलिगेशन हो गया पेपर लीक का, दूसरा ग्रेस मार्क्स को लेके, तीसरा जो बड़ा एलिगेशन लग रहा है वो ये है कि हरियाणा के एक सेंटर से 7 या 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से वो टॉप कर गए। ठीक है, अब जो हमने कवर किया वो ये है कि जब मैं एनटी ऑफिस पहले दिन गया हुआ था, जब ये एलिगेशन लगने स्टार्ट हुआ, वहां कुछ स्टूडेंट्स से मिले, इन्फ्लेटेड मार्क्स आना, प्लस जिन स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग नहीं भी थे, ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है, बहुत सारे रिजल्ट्स मार्कशीट्स ऐसे भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि फिजिक्स में कम नंबर थे बट नीट में इतने नंबर आ गए। तो ग्रेस मार्क्स से नंबर बढ़ना एक तो सामने आ रहा है, दूसरे जो कुछ और ऐसे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो हमें एनटी ऑफिस में मिले थे, जिनका ये क्लेम है कि उनका नंबर कुछ और आ रहा था जब उन्होंने अपने ओएमआर शीट से आंसर की से मैच किया था, तो ओएमआर शीट को आंसर की से मैच किया था जब आंसर की आया था, तो और अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है वो काफी कम है। अब ये एलिगेशन पहली बार नहीं लग रहा है एनटी के ऊपर, अगर आप समझना चाहो तो ऐसा एक एलिगेशन लगा हुआ था ऑलरेडी पहले भी, और ये 2020 की बात है, और छिंदवाड़ा की एक लड़की थी जिनका नाम विधि सूर्यवंशी था। उनका जो एक्चुअल ओएमआर से नंबर्स आए हुए थे वो थे 590, बट रिजल्ट में इनको केवल और केवल 6 नंबर मिले हुए थे। तो ये एक अंडर रिपोर्टेड इंसिडेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं इंसिडेंट्स को वो सारे के सारे सही होंगे, बट हाँ, चूंकि एक पास्ट इंसिडेंट है ऐसा आपके पास, और इसका अंजाम जो हुआ था बहुत बुरा हुआ था, अल्टीमेटली विधि ने सुसाइड कर लिया था, तो मतलब आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रेस का लेवल क्या होता है। तो ये जो एलिगेशन लग रहा है कि हमारा मतलब जो हमने पहले नंबर्स देखे थे अपने ओएमआर सीट को अपने आंसर की से मैच करके, तो हमारा नंबर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले हमें एनटी ऑफिस पे, तो उनके क्लेम में भी वजन दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% क्लेम सही होंगे, ऐसे इन्फ्लुएंस एलिमेंट हर बार होते हैं जो मतलब इस पूरे माहौल का बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस एलिगेशन में भी वजन है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है, जैसे विधि और उसके पेरेंट्स ने किया हुआ था, कि उन्होंने अपनी ओएमआर शीट की कॉपी, अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिनको लगता है कि आपका नंबर कुछ और आ रहा था या कुछ और आना चाहिए, लेट्स से कि आपके नंबर आ रहे थे 600 और अभी जब रिजल्ट आया तो आपका 400 आ रहा है या 500 आ रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप अपनी ओएमआर शीट की कॉपी निकलवाइए, एंड देन फिर आप मैच करिए और देखिए कि आपके ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग क्या नंबर्स बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा एक पास्ट इंसिडेंस दिख रहा है क्लियर, जो स्टूडेंट है इनको 6 नंबर मिला था और जब इन्होंने ओएमआर शीट निकलवाई तो उनके 590 नंबर हो गए। अल्टीमेट फेट इनका यही हुआ, मतलब इन्होंने गलत स्टेप ले लिया था, हालांकि इनको नहीं करना चाहिए, बट स्टूडेंट बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं, समझ सकता हूं, बट ऑलवेज हेल्प अवेलेबल, और आपकी लाइफ से प्रीशियस कुछ भी नहीं है। मतलब एक नीट या एनटी एग्जामिनेशन आपके पूरे लाइफ या पूरे करियर को डिफाइन नहीं कर सकता है, आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। तो अभी जो ये अब अच्छा, इसमें भी दो पक्ष आ रहे हैं। एक पक्ष जो स्टूडेंट्स का है वो ये कह रहा है कि नीट दोबारा नहीं होना चाहिए, जनरली ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 600 या 600 प्लस नंबर्स आए हुए हैं। दूसरा जो स्टूडेंट्स का धड़ा है उनका ये कहना है कि दोबारा नीट का एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। जो पहला पक्ष जो दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराना चाह रहा, उनका ये है कि एग्जामिनेशन दोबारा से पढ़ने में ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि जब आप दोबारा एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मतलब आप जाके बैठना, उस दोबारा से उस मेंटल स्टेट में जाना एक बहुत डिफिकल्ट, मतलब पूरा फेज ही एक अलग तरीके का होता है वो। दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं, इसमें बहुत ग्रॉस वायलेशन हुआ है, बहुत धांधली का लेवल बहुत बड़ा है, तो इसका एक ही तरीका है कि आपको एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए। तो अभी अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, अगेन मैं वही रिआइटरेट करूंगा कि आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए जो भी अनियमितता की बात की जा रही है, प्लस आपके पास ये शो करना होगा आपको कि इसका स्केल बहुत बड़ा था, और ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं शो किया जा सकता है। इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है, जो कि स्टूडेंट्स की या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी एजुकेटर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, वो इस पूरे मामले की समयबद्ध तरीके से जांच करे एंड देन
मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत इनफाइनाइट इस तरीके की जांच होती है हमारे यहाँ पे, वैसा कुछ नहीं। आपको टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा। अलग अलग राज्यों में हो सकता है इसके तार जुड़े हो, तो अलग अलग राज्यों की पुलिस से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। एंड देन फिर हमें समझ में आएगा कि जो पूरी अनियमितता हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका स्केल क्या है, फिर जाके हम कंक्लूड कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तभी कंक्लूड कर पाएगी, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर एक छोटे स्केल पे हुआ है तो जो अभी तक के आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो भी अफेक्टेड थे, जिनको भी उनका अनुचित लाभ मिला था, उनके रिजल्ट को रोक दिया जाता है, उनके ऊपर जो भी लीगल एक्शंस होते हैं वो कर दिया जाता है। चूंकि 24 लाख बच्चों से जुड़ी बात है, तो एब्रप्टली आप पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर लिस्ट हुआ तो उनका ये कहना था कि अभी हम जिस स्टेज पे ये पूरा केस है, यहां पर हम काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाएंगे। एनटीए से उन्होंने जवाब मांगा है। आज भी कुछ मैटर्स लिस्टेड है, उसमें भी मेरी जो अपनी समझ है वो यही है कि आपको पूरे इंसिडेंट्स की ग्रेवनेस को देखनी होगी, इसका इंपैक्ट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके ऊपर आएगा। अच्छा, लास्ट में एक और, चूंकि हमने ये जो ओएमआर जो एक एलिगेशन और लखनऊ के स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा प्राइवेसी की वजह से, हालांकि पहले मैंने डे लिया था, नहीं करना चाहिए था, बट हाँ उनकी वीडियो हाईली सर्कुलेटेड है, वायरल है। मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, चूंकि मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कह रही है, वो सही कह रही है। हमने सबसे पहले डिस्क्लोज ये किया था और मेरी कोशिश ये थी कि उनको, जो वो क्लेम कर रही थी उनको, कि उनका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो मैंने बस छोटी सी, जो हर कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कर सकता था, मैंने बस ये किया कि मैंने एनटीए ऑफिस में कॉल किया और वो जो एप्लीकेशन नंबर है मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा वो क्लेम कर रही है, उनको आप एक आंसर दो, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा था। तो वहां से जो चीज मुझे पता चली वो ये पता चली कि उनका जो वो अपना एप्लीकेशन नंबर बता रही है वो एप्लीकेशन नंबर किसी दूसरे कैंडिडेट का है जिनका नाम सुचित्रा है। तो ये एनटीए ने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया, ये मैंने कॉल किया था और उसके बाद ये सुचित्रा नाम आया सामने कि जो एप्लीकेशन नंबर ये क्लेम कर रही है कि मेरा ओएमआर शीट फाड़ दिया गया था या फट गया था, तो वो एप्लीकेशन नंबर की दूसरे का है। तो मैं इनको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जो पहला डिस्प्यूट हमें सेटल करना होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप सबसे पहले तो ये क्लेम ये पहले सेटल कर लें कि वो एप्लीकेशन नंबर आपका है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी एक इंटरव्यू आ रहा था, आई एम नॉट श्योर उसका, उस न्यूज चैनल का नाम क्या है, एक बार मैं बता देता हूं आपको। वहां पे अभी इनका इंटरव्यू मैंने देखा, मुझे 715 नंबर, हाँ, न्यूज 18 बिहार झारखंड पे इनका इंटरव्यू अभी 9-10 घंटे पहले लाइव हुआ। इसमें जो ये अपना एप्लीकेशन दिखा रही है, उस एप्लीकेशन पर भी 2 एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है। अगर आप टॉप पे देखो तो वहां पर 8 ही दिख रहा है, नीचे अगर आप आके देखेंगे वहां भी 8 दिख रहा है, बट बिल्कुल बॉटम पे जो उनके हाथ में ही एप्लीकेशन है, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, इनके हाथ में जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में बिल्कुल बॉटम पे इनका जो उसमें 3 लिखा हुआ है। जो 3 को 8 से रिप्लेस करने वाली बात आ रही है, तो 2 जगह 8 आ रहा है और नीचे जो इनका एप्लीकेशन नंबर है उसमें 3 ही है। तो मतलब एक ही जो इनके पास एप्लीकेशन है उस पर 2 तरीके का कैसे हो सकता है, ये अपने आप में एक सवाल। मेरे अकॉर्डिंग इनको करना ये चाहिए बहुत सिंपल सा काम, क्योंकि हमने जब 3 एंटर करके इनका रिजल्ट देखने की कोशिश की तो वहां रिजल्ट दिखा था, इनका ही नाम था और जो पब्लिक डोमेन में पूरा डेटा अवेलेबल था, इनके फादर का भी नाम सेम आ रहा था, इनकी मदर का भी नाम सेम आ रहा था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और है, जो मेल आईडी, चूंकि मेरा दिमाग में सबसे पहले यही चीज आई थी, जिसके बाद मैंने थोड़ा बेसिक इन्वेस्टिगेशन उसको क्या कहेंगे, बेसिक फैक्ट चेक था कि एनटीए का पक्ष भी जाना जाए। तो जो ये मेल आईडी शो कर रही थी, वो मेल आईडी जो प्राइम ऑफिस मुझे देखा वो ये था कि ये मेल आईडी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक इंसिडेंट सिमिलर ऐसा हो चुका है जिसको लेके एनटीए ने एफआईआर भी कराया था आईटी एक्ट में। मतलब एक स्टूडेंट था जो ऐसे ही क्लेम कर रहा था कि मुझे एक ईमेल आईडी से मेल आया हुआ था जहां पे कुछ और बताया गया था। मृदुल रावत नाम है, जिनके एक्चुअल में 329 मार्क्स आए हुए थे, बट उन्होंने ये क्लेम किया, ये भी 2020 का ही इंसिडेंट है, तो उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि इनके एक्चुअल में 650 नंबर आ रहे हैं और उनको किसी मेल आईडी से मेल आई थी जिसपे उनको ये बताया गया था कि इनके 650 नंबर आ रहे हैं और बहुत बड़ा मीडिया कवरेज इनको भी मिला था। बट अगेन एनटीए ने ये डिसाइड किया था कि इनके ऊपर आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाएगा और नोएडा में। तो ये एक एलिगेशन था, स्टूडेंट का ये क्लेम था कि वो एससी या एसटी कैटेगरी से टॉपर है और एनटी के अकॉर्डिंग उनका जो मार्क्स आया हुआ था वो 329, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी काफी वाइडली रिपोर्टेड इंसिडेंट्स था। तो मेरा बस कहना ये है कि सबसे पहले आप ये सेटल कर लो कि आपका एप्लीकेशन नंबर है क्या, आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन नंबर आप बता रही हैं वो एप्लीकेशन नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के नाम पर है और जो आपके हाथ में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है
जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है आपके हाथ में, उसमें ही दो जगह पे दो एप्लीकेशन आईडीज दिख रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर दिख रहे हैं, ऊपर दो जगह पे 8 दिख रहा है, नीचे 3 दिख रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंसी सी दिख रही है। प्लस मैंने एक काम और किया, जो मेल आईडी से इनको मेल आया था मैंने उस पर मेल किया, मैंने पूछा कि आर यू फ्रॉम एनटीए, अब वो मेल आईडी ही ब्लॉक्ड है। मतलब जिस मेल से क्लेम किया जा रहा है कि इनको उस मेल से मेल आया था कि आपका ओएमआर सीट फट गया है, इस वजह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, वो मेल आईडी ही एक्टिव नहीं है। अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। तो मेरा कुल मिला के कहना यह है कि अगर एक कंक्लूजन पे जाना है तो सबसे पहला जो डिस्प्यूट है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपकी एप्लीकेशन आईडी क्या है, जो कि एनटीए के रिकॉर्ड्स में जो एप्लीकेशन आईडी आप अपना क्लेम कर रहे हो। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि सुचित्रा, आपको कैसे पता चलेगा कि सुचित्रा का 720 नंबर है, मुझे ही नहीं पता है कि सुचित्रा के 720 नंबर है। मैंने बस एनटीए ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन निकाली वो मैंने बताया कि जो एप्लीकेशन आईडी आप क्लेम कर रहे हो वो एप्लीकेशन आईडी आपका नहीं है, वो एप्लीकेशन आईडी किसी दूसरे स्टूडेंट का है, सुचित्रा का। अब सुचित्रा के कितने मार्क्स है मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो मुझे बताया भी नहीं गया एनटी ऑफिस से। अब आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो उन्होंने बताया कि 8 को आप 3 से रिप्लेस कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। वो भी किसी कमेंट में ही मुझे मिला हुआ था, वो एनटीए से मुझे नहीं पता चला था कि एनटीए मुझे क्यों बताएगा। तो मुझे कमेंट में किसी स्टूडेंट ने बताया कि जस्ट रिप्लेस 8/3। तो मैंने वो करके देखा एंड देन आपका रिजल्ट खुल के सामने आ गया था, और उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स थे जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसमें मैंने क्रॉस चेक किया और वो आपका रिजल्ट आपके सामने था। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी इंसिडेंसेस हुए हैं कि आप जो स्टूडेंट क्लेम कर रहा है, हमने ही बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जहां पे स्टूडेंट कुछ और नंबर्स क्लेम कर रहा था, बट एक्चुअल में मतलब स्टूडेंट एक्सपेक्ट कुछ और नंबर कर रहा था, जैसे 335 नंबर आए हुए हैं। स्टूडेंट का ये कहना था कि मेरे 600 नंबर आ रहे हैं, बट जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मेरे 335 ही देख रहे हैं। अब ऐसा केस एक आया हुआ है सामने, तो करना आपको कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि एक बार जब ये आपका एप्लीकेशन नंबर का डिस्प्यूट सेटल हो जाए तो आप अपना ओएमआर शीट मंगा लीजिए, जो भी आपका है। अगर 8 से है तो उससे, 3 से है तो उससे। एप्लीकेशन आईडी के बाद आप अपना ओएमआर शीट मंगा लीजिए, ओएमआर शीट जो एनटीए के पास है उससे आप अपने नंबर्स कैलकुलेट कर लीजिए, चीजें हो जाएंगी। बट हाँ, अगर आपको ये भी लग रहा है कि मेरे ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करें कि हमारा ओएमआर शीट हमने बबलिंग की हुई थी बट अब उसमें से बबलिंग में से वही गायब है, तो अब फिर वहां पे आपको एक एफआईआर रजिस्टर कराना होगा कि मेरे ओएमआर शीट के साथ ही छेड़छाड़ हुई है। ऐसे बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था, तो वहां पे फिर जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं वहां से आपको एक बार चेक करना होगा कि आपने कितनी बबलिंग की थी, अंदर उसमें से बबलिंग गायब कैसे होगा, जो कि ये और सीरियस एलिगेशन हो जाता है फिर। तो फिर मेरा बस मानना यह है कि ना तो मिस रिपोर्टिंग होनी चाहिए फैक्ट्स की, और अगर आप अपनी जगह पर सही हो, अगर आपको लगता है कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और जो नंबर्स आपको मिले उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है, आपकी ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो डेफिनेटली आपको एक निष्पक्ष जांच के लिए जाना चाहिए। बट हाँ, मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनटीए का अपना क्लियर स्टैंड है कि अगर मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स होता है या गलत एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। मेरा बस इतना कहना है कि अगर आपके साथ एक्चुअल में कुछ गलत हुआ है तो ये बिल्कुल आपका राइट है, पूरा अधिकार है आपका हाईकोर्ट जाना, पुलिस में फॉर्मल एफआईआर कराना, जो भी आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं वो सारे के सारे लीगल रेमेडीज अवेलेबल जो है आपके पास, उसको आपको यूज करना चाहिए। प्लस अगेन ऐसा सिचुएशन है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आते रहते हैं जहां पे इस पूरे माहौल का बेनिफिट लेके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी, जो कि सारे तो टॉप कर नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भी अच्छा हुआ था बट पूरा धांधली हो गया। तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, तो एनटीए को ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा का पूरा जो मूवमेंट चल रहा है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप मिसलीड करोगे या फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करोगे या गलत एलिगेशंस लगाओगे, तो जो सही स्टूडेंट्स भी हैं उनके खिलाफ वो चीजें जाएंगी एंड देन कोर्ट को बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर ऐसे वेग एलिगेशन या फेक एलिगेशंस आएंगे सामने। तो कुल मिला के मेरी इस वीडियो के थ्रू कोशिश ये थी कि आपके पास एक क्लैरिटी आए कि आगे वे अहेड क्या है, एंड देन अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ही तरीका है, हमें ये प्रूव करना होगा कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंस जो है या जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो भी अगर आप कह सकते हो कि मतलब जो भी घोटाले हुए हैं, जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं एग्जाम की शुचिता को लेके, कल कोर्ट का एक वो था कि इसका जो सैंटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है एक तरीके से उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने जवाब मांगा। तो हमें ये देखना होगा कि किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई मेजर अपडेट आता है इस पूरे इंसिडेंस पे तो डेफिनेटली मैं आपको टाइम बाउंड में टाइमली अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।